हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 6 साइंस वर्कशीट नंबर 20। और आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो चलिए बच्चों, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ प्यारे बच्चों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। फ्यूज़। When a large amount of electricity passes through a fuse, it gets burned and breaks and thus stop the flow of that excess current in the electric circuit। कहने का मतलब है कि जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो रही होती है फ्यूज़ के थ्रू, तो वो जलने लग जाती है और वो जो करंट का जो फ्लो है वो एकदम से स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, टूट जाता है। Thus, excess current will not reach up to the electrical equipments like fan, TV, washing machine, and these will save from excess electric current। जब बहुत ज़्यादा तेज़ी का करंट आ रहा होता है तो फिर वो रुक जाता है और वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जो है जैसे फ़ैन, टीवी वगैरह वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। द फ्यूज़ वायर इज़ मेड अप ऑफ अ वेरी थिन मेटालिक वायर। जो फ्यूज़ वायर होती है वो बहुत ही पतली मेटालिक वायर की बनी होती है एंड एक्ट्स एज सेफ्टी डिवाइस फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्रॉम एक्सेस करंट। और वो एक तरीके से जो है वो सेफ्टी करती है डिवाइस की, ठीक है, ज़्यादा करंट पास होने से। तो यहाँ पे बच्चों एक एक्टिविटी दी हुई है, आपको दिया हुआ है 2 बल्ब दिए हैं, देख लीजिए आप, बल्ब ए है, बल्ब बी है। एक्टिविटी क्या है? लेट अस सी द बिलो पिक्चर्स ऑफ 2 bulbs एंड ट्राई टू फाइंड आउट विच ऑफ द गिवन बल्ब इज़ फ्यूज्ड एंड वाई। इन दोनों में से कौन सा बल्ब फ्यूज़ है और क्यों है, ठीक है। तो पहले जो हिंट है वो पढ़ेंगे। हिंट है एनी बल्ब बिकम फ्यूज्ड, कोई भी बल्ब फ्यूज़ हो सकता है वेन एवर इट्स मेटालिक फिलामेंट मेड अप ऑफ टंगस्टन मेटल। जो ये जो है ना, ये वाला फिलामेंट बोलते हैं इसको, टंगस्टन मेटल का होता है ये। गेट बर्न, जब वो जल जाता है, और ब्रोकन ड्यू टू एक्सेस इलेक्ट्रिकल करंट, या फिर बहुत ज़्यादा जब करंट आ रहा होता है तो वो ब्रोक डाउन हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। एंड दस नो इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू बिटवीन इट्स 2 टर्मिनल। तो जो 2 टर्मिनल होते हैं उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव, वो उसके बीच में करंट फ्लो नहीं करता। दिस विल स्टॉप द बल्ब टू ग्लो एंड टू गिव लाइट। और इस वजह से बल्ब जो है वो जलना बंद हो जाता है और वो लाइट भी नहीं देता है, ठीक है। तो ये तो था हिंट। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा जो है जो कि बल्ब है फ्यूज़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बल्ब बी है वो पूरा सही तरीके से बना हुआ है, इसका ये फिलामेंट टूटा नहीं है। लेकिन बल्ब ए जो है वो यहाँ से, मैं दोबारा से एक बार इसको क्लियर करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इधर की तरफ से ये टूटा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट बल्ब ए इज़ फ्यूज्ड, ठीक है, बिकॉज, क्योंकि वो वाई पूछ रहा है, बिकॉज इट्स फिलामेंट बिकॉज इट्स फिलामेंट गॉट बर्न्ड, ये जल गया है, गॉट बर्न एंड broke and got burned and it's broken, ठीक है, and it is broken, टूटा हुआ है, ठीक है। इसके वजह से ये जो बल्ब है ये जल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो यहीं पे आगे लिख सकते हैं thus no electric current can pass through between its 2 terminals, ठीक है बच्चों। तो ये एक्टिविटी का आपका आंसर है, आप इसको यहाँ से उतार लीजिएगा। अब हम इस एक्टिविटी के बाद अब हम स्क्रीन को क्लियर करते हैं और आगे चलते हैं। वर्कशीट में क्या दिया हुआ है देखिए। आगे आपको दिया हुआ है डू यू नो, क्या आप जानते हैं एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि जो एयर है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। इफ़ एयर वर द गुड कंडक्टर,
ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर हवा गुड कंडक्टर होती, इलेक्ट्रिसिटी कुड रीच द बल्ब विदाउट वायरिंग, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, वो बिना वायर के ही, बिना तार के ही बल्ब को जला सकती थी। द बल्ब कुड लाइट विदाउट वायर्स, और बल्ब ऐसे ही जल जाता बिना वायर के। मोर ओवर द इलेक्ट्रिसिटी रनिंग थ्रू वायर कुड स्कैटर ऑल अराउंड द वायर एंड देन इट माइट बी डेंजरस। और ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वायर के अंदर होती है और वो उसके आसपास भी होती है, तो इस वजह से उसको छूना सही नहीं है, क्योंकि वो फिर डेंजरस हो सकता है। ठीक है, अब बच्चों आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, आपको मैच द फॉलोइंग करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो देखिए, इसको पहले मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, मैच द फॉलोइंग। पहला है स्विच, तो स्विच का होगा आपका आंसर इट ब्रेक्स, ये वाला आंसर होगा ए का। इट ब्रेक्स, इट आइदर ब्रेक्स और कंप्लीट्स। ठीक है, दूसरा है फिलामेंट, फिलामेंट होगा ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस इन इट, ये होगा आपका नंबर 2 यानी नंबर बी। तो ये हो गया आपका बी, ए का बी पार्ट। फिर ये है इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होता है, डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास, ये हो गया आपका सी। बैटरी, बैटरी है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो ये हो गया आपका डी। ठीक है, कंडक्टर, कंडक्टर है अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, यानी ये हो गया आपका ई। एंड द लास्ट वन इज सेल, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हो गया आपका एफ। तो आप इस तरीके से भी इसको 1-2 करके भी लिख सकते हैं और ये ABCD करके भी और मैचिंग करके भी आप लिख सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। पहला क्या है आपका, पहला जो सिंबल है वो है आपका सेल। तो जो सेल है, सेल का जो सिंबल है वो किस तरीके का होता है, मैं आपको सिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको एक सीधी लाइन खींचनी है, सीधी लाइन खींचनी है, उसके बाद एक बड़ी लाइन खींचनी है, फिर एक छोटी खींचनी है यहाँ पे, और इस तरीके से ये ऐसे, ये सेल का सिंबल है। बैटरी का सिंबल है ये ऐसे, फिर एक ये छोटा है, ये उससे बड़ा, इसके बाद 3 डॉट है, उसके बाद ऐसे आएगा और फिर ऐसे करके ये इस तरीके का। बल्ब जो है वो ऐसे बनेगा और ऐसे करके ऐसे, और यहाँ से ऐसे भी होगा बल्ब। स्विच ऑन जो है वो ये, और स्विच ऑन करना है ना हमें, स्विच ऑन ये, और स्विच ऑफ जो है वो होगा हमारा इस तरीके का, जिसमें जो कनेक्शन जो है वो टूटा हुआ है। तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, आप इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन।